दोस्तों इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम यहाँ पे टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले हैं और हम आईटीसी को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है फ्राइडे के दिन और सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि अब यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें रिलायंस में निवेश करना चाहिए? वैसे पिछले एक साल में कोई खास इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये पूरे बाजार की तेजी को लीड कर सकता है? जिस तरह से बाजार फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास है, नई तेजी के लिए नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, क्या वो रिलायंस दे सकता है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें, यहाँ पर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स में हमने तेजी भी देखी है, तो क्या इस समय टाटा मोटर्स फिर वही परफॉर्मेंस दिखा सकता है जो इसने कोविड काल में दिखाई थी? लोगों को इसने मालामाल किया था, लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक में हमने एक तरह से देखें तो गिरावट का माहौल देखा है और इस समय इंतजार करेंगे कब इसमें बड़ी तेजी की संभावना बने। और आईटीसी को अगर हम देखें तो आईटीसी का स्टॉक तो वैसे भी बहुत ही शानदार है। पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। जब स्टॉक कोई नहीं दौड़ रहा था तभी अकेला दौड़ रहा था और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी समय से स्टॉक में कोई तेजी थी नहीं, अब यहाँ पे इसने दौड़ना शुरू किया तो ये कहाँ तक जाके रुकेगा? क्या इस समय आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 2612 के आसपास रही। 1.30% की हमने तेजी देखी है और बुलिश जोन में स्टॉक दिख रहा है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कि आपको पता ही होगा लगातार नए सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं और नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां एक्वायर कर चुके हैं। आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। जो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से उनकी अलग कंपनी होगी और ऐसे में बिजनेस और तेजी से बढ़ने वाला। अब कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट के कारोबार में भी एंट्री करने जा रही है और इसके लिए वो लेंको यूनिट जो यहाँ पे एनसीएलटी के उसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी और बैंक करप्सी में अब कंपनी नीलाम होने जा रही है। तो लेंको के यहाँ पे देख सकते हो जो इनका यूनिट है इसको खरीदने के लिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पावर के बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन है, फाइट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो जो 25 नवंबर को इसकी थर्मल पावर प्लांट की जो बोली लगी थी उसमें दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और 2 सरकारी कंपनियां भी इसमें हिस्सेदार थी, जिसमें आप देख सकते हो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा आरईसी लिमिटेड, इन 2 कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन आप देख सकते हो जो पहला राउंड था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजी मारी थी। सेकंड राउंड में अदानी ग्रुप आगे निकल गया और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से जो बीड लगाएगी वो 2950 करोड़ रुपीज़ की है, जिसमें 1800 करोड़ रुपीज़ की अपफ्रंट अमाउंट पेमेंट देंगे और बाकी का जो 1150 करोड़ रुपीज़ रहेगा उसको आने वाले 5 साल में वो पे करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपफ्रंट पेमेंट 2000 करोड़ रुपीज़ का देने का बिड लगाई है। तो और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सरकारी कंपनियां वो 3870 करोड़ रुपीज़ पूरी रकम देंगे और वो भी 10 से 12 साल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल सेकंड राउंड में बिडर जो है वो सबसे ज़्यादा फिलहाल अदानी ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन रिलायंस भी आने वाले समय और अपनी बोली को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस अगर रिलायंस इसको ले लेती है तो आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट के सेक्टर में भी रिलायंस की एंट्री हो जाएगी। वैसे भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तो रिलायंस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और अगर इस समय आप रिलायंस में खरीदारी करते हो तो आने वाले समय आपको जेएफएसएल का जो शेयर है वो बोनस के रूप में भी मिलेगा, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर ने इसमें बाइक की कॉल दी गई है और उनके हिसाब से इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो तो जो टारगेट उन्होंने सेट किया वो 2890 रुपये, यानी 2900 के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50.57% की है और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी 5.64% की होल्डिंग थी Q1 में जो इस बार 5.68% हुई है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 6.50% के आसपास होल्डिंग थी Q1 में जो अभी 8.3% हो गई, यानी ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की। बहुत ही शानदार तरीके से इंश्योरेंस कंपनी इस बार निवेश किया है, जो इशारा है कि स्टॉक अब दौड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम एफआई की बात करें तो 23.87% की होल्डिंग थी Q1 में, फिलहाल 23.5% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआई की तरफ से थोड़ी सी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की होल्डिंग देखें तो 0.02% थी यहाँ पे Q1 में, जो फिलहाल Q2 में 0.01% है, यानी मामूली सी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें जनरल पब्लिक की होल्डिंग तो 8.65% थी Q1 में, जो Q2 में 8.60% हुई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अदर्स यानी जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने
कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे वो भी कैटेगरी जनरल पब्लिक के अंदर ही आती है। उनकी होल्डिंग 4.70% थी पहले, अब वो 3.19% हो गई है। तो यहाँ पे होल्डिंग आप देख सकते हो जनरल पब्लिक का कम होगी, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नहीं लेके रिलायंस में निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 434 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.61% की शानदार तेजी देखने को मिली है। और आप देख सकते हो टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, और इसमें काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है। एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। आप देख सकते हो कि इस समय जो निचले लेवल से फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने में इसने 6.56% की शानदार तेजी भी बताई है। और आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्कीम के तहत, यानी ESOP स्कीम के तहत 23,529 इक्विटी शेयर जारी किए, और इसकी जो प्राइस है वो 345 के अंदर 345 के प्राइस से अपने शेयर होल्डर जितने भी अपने एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर जारी किए। तो ये एम्प्लॉय स्कीम के तहत इनको शेयर मिले। इसके अलावा देखें तो एक और बड़ी अपडेट निकल कर रही है। टाटा मोटर्स ने अपना यूके में JLR का जो बिजनेस है उसका प्रोडक्शन में कमी की संभावना व्यक्त की, यानी चिप शॉर्टेज की वजह से वो अपने प्रोडक्शन में कमी करेंगे, ये उनका कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके जो CEO है थेरी बोलेरे, उनका कहना है कि चिप शॉर्टेज की वजह से हम चाहे हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, उसके बावजूद भी हमको प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ रही है, जबकि बिजनेस उनका काफ़ी अच्छा, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे उनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 2,05,000 कार्स की ऑर्डर बुक उनके पास पर पेंडिंग है। उसके बावजूद भी फिलहाल जिस तरह से चिप नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन में कमी की घोषणा की। इसके अलावा देखें तो 2024 तक के लिए उन्होंने टारगेट सेट कर दिया, जितने भी उनके JLR के मॉडल होंगे वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएंगे, यानी सारे के सारे व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा और बाकी पेट्रोल डीजल के वर्जन बंद कर दिए जाएंगे। तो ये निर्णय बड़े लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में टाटा मोटर्स में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। वैसे भी इंडिया में अगर देखें तो टाटा मोटर्स का EV सेक्टर में नंबर 1 बन चुकी है कंपनी। उनका नेक्सॉन EV काफ़ी शानदार पॉपुलर है, और भी दूसरे वर्जन भी ऑलरेडी अब लॉन्च होने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा मोटर्स आने वाले समय आपको मालामाल कर सकती है। चलते हैं ITC की तरफ। 340 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.13% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक साल में स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया, करीब 53% का। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक रेस्ट के मोड में, जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी। आप देख सकते हो इस बार Q1 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का। रेवेन्यू 17.11 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 24.36% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 4.62 थाउजेंड को पीछे, जहाँ पे 24% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% रहा है। तो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रहा है, और डिमांड निकलने लगी है रूरल एरिया से, जिस वजह से FMCG सेक्टर में तेजी आएगी, उसका फायदा ITC को मिलेगा। यहाँ पे ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसकी 405 की कॉल भी दी गई है, तो निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ITC की बात, सबसे जो अच्छी बात है इसका जो ROE है वो FD से अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा। इसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है कंपनी का। इसके अलावा एंट्री पॉइंट अच्छा है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है, और कोई भी इसके ऊपर रेड फ्लैग नहीं, यानी ASM GSM किसी लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में बिल्कुल आपको ITC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो 2019 से लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा रेवेन्यू और प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे 50.54 थाउजेंड रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, और इनको प्रॉफिट मिला था 12.59 थाउजेंड रुपीज़ का, जो 2022 में बढ़ के 62.52 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट बढ़ चुका है 15.24 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है, और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके ITC में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। आने वाले समय कंपनी के डीमर्जर के प्लान भी चल रहा है। कंपनी अपने IT सेक्टर को अलग से लिस्ट भी कर सकती है, यानी कंपनी का IT का एक अलग शेयर हो सकता है। इसके अलावा कंपनी अपने होटल के बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है। निर्णय बहुत सारे लिए जा रहे हैं, और जिस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, नए नए प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं FMCG सेक्टर में, तो ITC में आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले 3 साल में 1000 को आराम से टच कर जाएगा। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहा है, यानी हम बात करें हैं न्यासा सिक्योरिटीज लिमिटेड की। 175 की इसकी प्राइस है, जहाँ पे 0.82% की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक की बात करें तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ पिछले एक साल में। 550% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 26 के आसपास था एक साल पहले, अब ये देख सकते हो 175 पर आ चुका है। सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 124% का जबरदस्त रिटर्न दिया, और 1 मंथ के हिसाब से 28% का शानदार रिटर्न दिया। तो स्टॉक लगातार दौड़ा है, सिर्फ 5 दिन में ही 14% का इसने जबरदस्त रिटर्न दिया। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, यानी कंपनी 15-10 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी आपको हर 10 शेयर के ऊपर 15 शेयर बोनस मिलने वाला है। और यहाँ पे 23 नवंबर को इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अभी फिलहाल रिकॉर्ड डेट आनी है, तो इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बिल्कुल 15/10 के रेशियो में आपको शेयर बोनस के रूप में मिल सकते हैं। कंपनी एक तरह से देखें तो स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजरी है, और कंपनी हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।